सो गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। जैसा कि कल हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 15 किया था हेवनली बॉडीज़, कल हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन कर लिया था और आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहली है हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि टेक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमको एक ऑप्शन सही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ इज़ नोन एज, हमारी अर्थ क्या कहलाती है? ब्लू प्लेनेट, ब्लैक प्लेनेट या रेड प्लेनेट? हमको पता है सर, क्योंकि 3/4 इसमें वाटर होता है, तो फिर ये क्या कहलाती है? ये ब्लू प्लेनेट कहलाती है। ठीक है, टिक कर लेना इसमें। सेकेंड, डैश इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, हमको बताना है सोलर सिस्टम का जो केंद्र है, सेंटर है, वो कौन है? मून, सन या फिर अर्थ? तो हमको पता है कि सर हमने कल पढ़ा था सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट है देयर आर डैश प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम, यानी कि हमको बताना है हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, 9, 6 या 8? तो हमने कल पढ़ा है देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है, तो ये 8 हमारे प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम में। अगला देखो, आर अर्थ इज़ द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब हमको बताना है कि हमारा अर्थ कौन से नंबर पे आता है। तो हमने कल पढ़ा है अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट टू द सन। सबसे फर्स्ट होता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस और थर्ड नंबर पे आता है हमारा अर्थ। ठीक है, मून इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डैश ऑफ द अर्थ, यानी कि मून अर्थ का क्या कहलाता है? तो हमको पता है मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन कहलाता है? मून कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है ना? चलो, इसके बाद है हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखो हमको क्या करना है, हमको बताना है कि सन, अर्थ, मून और कॉन्स्टलेशन ये क्या कहलाते हैं। ठीक है, क्या क्या है ये? तो सन बताओ क्या है? सन हम लोगों ने पढ़ा था, सन क्या होता है? ये हमारा सबसे बड़ा स्टार है, बिगेस्ट स्टार कौन सा होता है? सन। उसके बाद अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। मून, मून एक सैटेलाइट का काम करती है, अभी हमने पढ़ा है एमसीक्यू में, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और कॉन्स्टलेशन क्या है? कल ही बताया था, ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि जब कई सारे स्टार्स एक अरेंजमेंट बनाते हैं तो उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक है, अगला है देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि अब हमको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो द सन इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड, सन में क्या क्या कौन कौन सी गैसेज होती हैं? एक तो हाइड्रोजन होती है, दूसरी कौन सी होती है? हीलियम। तो हीलियम पे नंबर 1 डाल दो। ठीक है, सेकेंड देखो द डैश इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो कल ही हम लोगों ने पढ़ा है सर, सन से मिलती है। ठीक है, थर्ड देखो द डैश इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है? तो हमको पता है मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। फोर्थ क्वेश्चन द मून हैज़ नो डैश ऑफ इट्स ओन, यानी कि मून के पास क्या नहीं है? मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, यानी कि मून के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। डैश इज़ ऑल्सो अ फेमस स्टार, हमारा सबसे फेमस स्टार कौन सा है? ध्रुव तारा, यानी जो हमारा नॉर्थ स्टार होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी कि अब हमको ट्रू फॉल्स करने हैं। ठीक है, द मून इज़ क्लोजर टू अस देन द सन, यानी कि हमको बताना है कि क्या मून हमारे ज़्यादा पास है या सन के ज़्यादा पास है? तो ये हो जाएगा ट्रू। द मून टेक्स 4 वीक्स टू मूव राउंड द अर्थ, यानी कि मून को 4 वीक्स लगते हैं हमारे अर्थ के एक वो राउंड करने में। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था इट कम्प्लीट्स 1 रोटेशन अराउंड द सन इन 29.5 डेज, यानी कि इसको 29.5 डेज लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। अगला मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन,
मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ट्रू। द सन इज़ नॉट अ स्टार, फॉल्स। सन हमारा क्या है, वो भी एक स्टार है। पोल स्टार इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन इन द स्काई, ट्रू, क्योंकि पोल स्टार या फिर जो ध्रुव तारा होता है, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तो ध्यान से देखना। व्हाट इज द सोलर सिस्टम, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 नोट कर रहा हूँ। व्हाट इज सोलर सिस्टम, व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। इसका आंसर लिख लो। सोलर सिस्टम consists of 8 planets revolving around the sun in a fixed path. इसके बाद क्वेश्चन 2 देखो। What are the phases of the moon? How are these formed? तो सेकंड क्वेश्चन है, what are the phases of moon? How are these formed? इसका आंसर लिख लो। द चेंजेस इन शेप ऑफ मून आर नोन एज phases of moon. थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर कॉन्स्टलेशंस। लिखो अगला, कॉन्स्टलेशंस आर द arrangements of group of stars. फोर्थ क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। Why is there no life on the moon? अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। व्हाट मेक्स द स्टार्स ट्विंकल।
यानी कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। इसका लिख लो आंसर, व्हेन द फ्लेम्स ऑफ फायर comes out of stars, it makes them twinkle। ठीक है, तो ये है हमारे 5 क्वेश्चंस और आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको अच्छे से देख लो और नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद आपको कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे और अपनी नोटबुक्स वगैरह जब भी आपके पास मैसेज आए चेक करवा लेना। ठीक है।